वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भजनलाल सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के पदों में कर दी बढ़ोतरी। राजस्थान में बेरोजगार युवाओं को भजनलाल सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के पदों की संख्या में इजाफा किया है। शासन सचिवालय से 594 रिक्त पद और अधीनस्थ विभागों और कार्यालयों से गैर अनुसूचित क्षेत्र के 640 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 28 कुल 668 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अतिरिक्त अर्थना बोर्ड को भिजवाई गई थी। रिक्त पदों को शामिल कर अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके लिए 21 मार्च 2025 से आवेदन किए जाएंगे। जयपुर नगर निगम को एक करने के लिए किया जा रहा सीमा विस्तार। राजस्थान में फिर से एक निगम करने की कवायद के बीच अब इसका सीमा विस्तार भी किया जा रहा है। गिरहर नगर निगम और हेरिटेज नगर निगम को एक करने के साथ साथ जयपुर, सांगानेर और आमेर उपखंड के 80 गांव को भविष्य के जयपुर नगर निगम शामिल करने का प्रस्ताव जिला प्रशासन की ओर से राज्य सरकार को भेजा गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रोडवेज की सौगात, महिलाओं को बसों में नहीं देना होगा किराया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान रोडवेज प्रदेश भर की महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क यात्रा की सौगात देने जा रहा है। इस सुविधा के तहत महिलाएं और बालिकाएं रोडवेज की सभी साधारण और एक्सप्रेस बसों में बिना किसी शुल्क के यात्रा कर सकेंगी। हालांकि यह सुविधा एसी और वोल्वो बसों पर लागू नहीं होगी। राजस्थान रोडवेज के प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया कि 8 मार्च को पूरे 24 घंटों तक यह सुविधा मिलेगी। यानी महिला यात्री 8 मार्च की रात 12 बजे से लेकर 9 मार्च की रात 12 बजे तक राजस्थान राज्य की सीमा में किसी भी साधारण और एक्सप्रेस बस में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। प्री डीएलएड 2025 1 जून को होगी परीक्षा। 6 मार्च से 11 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। प्रदेश की बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट के बीच 375 कॉलेज की करीब 26,000 सीटों के लिए आयोजित होने वाली प्री डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के आयोजन की जिम्मेदारी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा को लगातार दूसरी बार मिली है। प्री डीएलएड परीक्षा 1 जून को आयोजित होगी, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 6 मार्च से 11 अप्रैल तक किए जा सकेंगे। विधानसभा बजट सत्र इस साल नवंबर में होंगे। एक राज्य एक चुनाव के तहत ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के चुनाव। राजस्थान में एक राज्य चुनाव के तहत ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के चुनाव नवंबर में हो सकते हैं। विधानसभा में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में यूडीएच मंत्री जयपुर सिंह खरा ने यह बात कही। प्रश्नकाल में राज्य के कृषि महाविद्यालय खेरवाड़ा के भवन निर्माण, रेवदर विधानसभा क्षेत्र में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना, खानपुर विधानसभा क्षेत्र में पेयजल परियोजनाओं से वंचित ग्राम पंचायत को लाभ देने, रावी व व्यास नदी से पानी लाने की योजना, जनजाति छात्रावास में कार्यकारी का पृथक कैडर बनाने और गंगापुर विधानसभा क्षेत्र में भू प्रबंधन आदि पर सवाल उठाए गए। राजस्थान में 13 करोड़ 71 लाख का मायरा, मारवाड़ के टूटे सारे रिकॉर्ड। जिले के मिर्जा सिटी क्षेत्र में एक ऐसा मायरा भरा गया जिसमें मारवाड़ के अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। पिता व उनके भाई ने मिलकर अपनी बेटी के 13 करोड़ 71 लाख का मायरा भरा है। इसमें नकदी, जमीन और सोना चांदी शामिल है। वैसे तो मायरा की परंपरा पुरानी है और बहन बेटी के बच्चों की शादी में उनके पिता व भाई परंपरागत तरीके से मायरा भरते आते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से जो मायरा भरे जा रहे हैं वो साल 10 साल रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। मिर्जा सिटी के शिखासनी गांव में भरा गया यह मायरा संभवतः मारवाड़ का अब तक का सबसे बड़ा मायरा है। यह मायरा भरा है मिर्जा सिटी के बेदावड़ी निवासी रामलाल बत्तुच्छाराम फरदोड़ा ने। गहलोत राज्य में मिड डे मील योजना में 1705 करोड़ रुपए का हुआ घोटाला। पेपर लीक और वित्तीय अनियमितता के जैसे आरोपों से घिरी पिछली अशोक गहलोत सरकार के समय एक और घोटाले की बात सामने आई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के मुताबिक गहलोत सरकार ने कोविड महामारी के दौरान मिड डे मील योजना और मदरसा बोर्ड में यूनिफॉर्म वितरण में घोटाला किया है। भजनलाल सरकार उस समय हुई वित्तीय अनियमितता की जांच कराएगी, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। मदन दिलावर का कहना है कि खाना पकाने की सामग्री खरीद टेंडर में भी गड़बड़ियां हुई हैं। उस दौरान मिड डे मील योजना में 1700 करोड़ रुपए के अधिक का घोटाला किया गया था। 207 करोड़ की लागत से हो रहा कोटा रेलवे स्टेशन पुनर्विकसित। कोटा रेलवे स्टेशन को पुनर्विकसित करने का कार्य 207 करोड़ की लागत से किया जा रहा है, जिसे पूरा करने का लक्ष्य अप्रैल निर्धारित किया गया है। वर्तमान में कोटा स्टेशन का पुनर्विकास कार्य 53% तक पूरा हो चुका है। स्टेशन का पुनर्विकास कार्य तीव्रता के साथ गुणवत्तापूर्ण मानकों तत्व को ध्यान में किया जा सके, इसके लिए डीआरएम द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जा रहा है। स्टेशन के 6,765 वर्ग मीटर में 2 आगमन ब्लॉक और 1 प्रस्थान ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा।
जहां अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी। बजट सौगातों के लिए जयपुर देहात की जनता ने जताया सीएम का आभार। बजट सौगातों के लिए जयपुर देहात की जनता ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया है। इस दौरान मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास प्रदेश की समृद्धि की आधारशिला है। 8 करोड़ लोगों को डबल इंजन की सरकार पर विश्वास है। 1.25 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। राज्य सरकार ग्रामीण विकास के लिए कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री शर्मा जयपुर देहात की ओर से आए प्रतिनिधिमंडल की आभार सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनता से किए गए वादों को हमने संकल्प पत्र में शामिल किया था। एमएनएसटी योजना में समय पर भुगतान करने पर ई रवाना चालानों पर मिलेगी 95% छूट। सिरोही जिले में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा वाहन चालकों के लिए एमएनएसटी योजना शुरू की गई है। इसमें समय पर भुगतान करने पर वाहन मालिकों को ई रवाना चालानों पर 95% छूट का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही खुर्द बुर्द और भंगार वाहनों के बकाया टैक्स तथा पेनल्टी में संपूर्ण छूट का भी फायदा उठाया जा सकता है। बाड़मेर में 11-12 मार्च को होगा थार महोत्सव का भव्य आयोजन। होली के रंगों से पहले थार की समृद्ध संस्कृति का कला उत्सव थार महोत्सव 11-12 मार्च को मनाया जाएगा। बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि यह 2 दिवसीय महोत्सव जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग द्वारा मिलकर आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन थार की पारंपरिक कलाओं, नृत्य, संगीत, हस्तशिल्प और लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए है। एक जिला एक उत्पाद नीति के तहत जैसलमेर के पीले पत्थर का चयन, बनेगी येलोस्टोन की वैश्विक पहचान। जैसलमेर स्वर्ण नगरी के पीले पत्थर का चयन एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 के तहत किया गया है। इसमें पात्र परियोजना लागत पर मार्जिन मनी अनुदान सहायता का प्रावधान किया गया है। 8 दिसंबर 2024 को एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 अधिसूचित की गई थी। एक जिला एक उत्पाद के तहत चयनित उत्पादों के आधार पर राज्य को एक एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करने की योजना है। यह योजना 31 मार्च 2029 तक प्रभावित रहेगी। पुष्कर में होगा होली महोत्सव, बड़ी संख्या में पर्यटकों के पुष्कर आने की उम्मीद। अजमेर तीर्थराज पुष्कर की होली के देश और दुनिया में अलग ही पहचान है। पुष्कर नगर परिषद की ओर से मेला ग्राउंड प्रधान घाट पर 9 मार्च से 5 दिवसीय सामूहिक होली महोत्सव होगा। इसके अलावा प्राइवेट रिजॉर्ट और मोटेल में भी होली के आयोजन को लेकर प्रशासन की स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। वहीं पुष्कर के वराह घाट पर 6 से लेकर 14 मार्च तक होली के विभिन्न आयोजन होंगे। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए खुशखबरी, अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। दक्षिण कश्मीर में 3880 मीटर ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ मंदिर के लिए 38 दिवसीय वार्षिक यात्रा 3 जुलाई को शुरू होगी। इस संबंध में निर्णय राज्य भवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में श्री अमरनाथ श्री श्राइन बोर्ड की 48वीं बोर्ड बैठक में लिया गया। सिन्हा ने कहा कि अमरनाथ यात्रा दोनों मार्गों अनंतनाग जिले में पहलगाम ट्रैक और गांदरबल जिले में बालटाल के साथ शुरू होगी। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा 9 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। संघ के 100 साल, बेंगलुरु में आरएसएस करेगी प्रतिनिधि सभा की बैठक का आयोजन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का बैठक इस साल बेंगलुरु में होने जा रहा है। इसे कई कारणों की वजह से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बार विजयदशमी को संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए इस बैठक को आरएसएस पंच परिवर्तन की प्रयास कर चर्चा करेगी। आरएसएस 21, 22 और 23 मार्च को बेंगलुरु में प्रतिनिधि सभा का आयोजन कर रही है, जो कि इस बार आरएसएस शताब्दी वर्ष मनाने जा रही है। इसलिए इस बार इस बैठक में 2024-25 का कार्यव्रत रखा जाएगा और उस पर समीक्षात्मक चर्चा भी आयोजित की जाएगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।